चिंतन तो होता है, भगवान का आंसू भी आता है, रोना भी आता है, लेकिन इतना व्याकुलता कैसे और तो भगवान जैसा साक्षात जन्म में मिलेंगे, ऐसा कुछ इस जन्म में जैसा साक्षात राधा कृष्णा जैसा सामने उसका चरण का हम अपना काम करें, हम साधना करते रहें। हमारे जो पिछले कर्म है ना, भगवत नाम में बहुत बड़ी शक्ति है। वो धीरे धीरे वो जो पिछले जन्मों के हमारे कर्म है ना, तो वो जल रहे हैं। तो अपने टाइम से क्योंकि ध्रुव ने बहुत जल्दी प्राप्ति कर ली, तो किसी ने पूछा कि हमको क्यों नहीं दे लगी है, तो फिर उन्होंने दिखाया ये देखो पहाड़ हड्डियों का इतने जन्म लगे। तो हम लोगों का ये सौभाग्य है कि हम इस रास्ते पर चल रहे हैं गुरु की कृपा से। बस हम अपना एक क्वेश्चनिंग नहीं, क्यों नहीं, बस अपना हम अभ्यास करते रहे, समय से वो अपना काम हो। वो तो हमसे ज़्यादा उनको चिंता है कि इनका काम हम कर लें, बस हम अपना काम और कुछ नहीं। राधे राधे। भक्ति में अहंकार से कैसे बचे? गीता के ऊपर मैंने गुरुजी का बुक भी कर दिया था, लास्ट टाइम पढ़ा था। प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में कैसे अभ्यास करें, हमें दीनता ज़्यादा, भक्ति का अहंकार आदि न हो। पहले तो हम जो अहंकार कर रहे हैं, तो ये जो संसारी चीज़ों में हमारी क्या गिनती है पहले देखें। धन हो, हमसे करोड़ों आगे धनी है, कुबेर के आगे हम कुछ भी नहीं है, और भगवान के दरबार में कुबेर की भी कोई गिनती नहीं है। अगर हम यश के बारे में सोचें, नेम एंड फेम, हमारी तो कोई जानता ही नहीं है, प्राइम मिनिस्टर की भी तो कोई गिनती नहीं है। तो हर क्षेत्र में अगर हम देखेंगे वी आर नथिंग, राइट, संसार के मामले में। तो जहाँ तक भक्ति की बात है, तो भक्ति के लिए श्री महाराज जी ने पद भी लिखा है कि तुम्हारे अंदर जो अहंकार है कि मैं भी कुछ हम भक्ति कर रहे हैं, तो तुम्हारी गिनती पहले सोच लो, तुमको श्री कृष्ण मिले नहीं मिले। तो जब न मिलो न तो ही प्राण धनो, सुंदर श्याम सुजा। जब तक वो तुम्हारे जीवन के प्राणों के प्राण हैं, वो नहीं मिले, तो कहाँ मान निज मानत, तुम्हारी मान ही क्या है, गिनती क्या है, तुम तो माया के अंदर में हो। तो कामना है, क्रोध है, लोभ भी आता है, ये सारे हमारे अंदर बीमारियां हैं। तो हमारा मान ही क्या है। और जहाँ तक भक्ति की बात है, तो महाराज जी कहते हैं कि जितने क्षण हम जो भक्ति कर रहे हैं उनकी बात करें, जितने क्षण हमारा मन भगवान को भूलता है, उतने क्षण हमारे पाप में लिखे जाते हैं। तो फिर हमारी भक्ति कहाँ? क्या हमारा निरंतर भक्ति होती है? नहीं। तो संसार में अपने से हम नीचे देखेंगे तो हमारे पास भगवान ने बहुत कृपा की, तो हम थैंक यू करेंगे। लेकिन भगवान की ओर चलें तो फिर अपने से आगे जो हैं, जिनके अंदर उतनी वो विश्वास है, श्रद्धा है, और उनका जीवन उसी घेरे में है, वो उससे प्रेरणा ले कि हम तो थोड़ा सा पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। तो फिर अपने आप ही जुड़ता, और वही नींव है भक्ति। क्वेश्चन ये है कि क्या भगवान हमसे कभी नाराज होते हैं? जैसे जब लाइफ में प्रॉस्पेरिटी है, ऐसा बच्चा चल रहा है, तो हम मानते हैं कि अब जैसे कुछ स्ट्रगल्स आते हैं ये, तो ये लगता है कि हम भजन करते हैं, क्या भगवान नाराज है इस वक्त? तो क्या भगवान कभी भक्तों से या हमारे किसी कामों से नाराज होते हैं, या ये हमारे प्रारब्ध हैं जो सुख और दुख के रूप में आते हैं?
ये बात तो सच है कि जो हमारे साथ संसार में सुख और दुख आता है ये हमारे अपने कर्मों का ही परिणाम है। इसमें भगवान का कोई रोल नहीं है। नंबर 2, हम भगवान के अंश हैं, भगवान के पुत्र हैं, सबके बाप हैं, तो हम अपने बच्चों के जीवन में वो दुख को आने क्यों दे रहे हैं, राइट? तो उसका भी ये पर्पस है कि जिसको हम दुख समझते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग दुख की और भगवान की अंडरस्टैंडिंग, उनका व्यू पॉइंट दुख का अलग है। उनको पता है कि इस जीव के ऊपर जब उसके कर्म में दुख आएगा तब ये थोड़ा होश में आएगा और होश में आकर मेरा स्मरण करेगा। देखिए आपको सुनते हैं ना, सुख के माथे सिल परे नाम ये दे जाए, बलिहारी व दुख के पल पल नाम लटाए। तो दुख में व्यक्ति थोड़ा सा हम्बल भी हो जाता है, दुख में संसार के प्रति थोड़ा वैराग्य भी होता है और दुख में हम कोशिश करते हैं कि कैसे इससे निकलें, क्या किया जाए, जो आज मैं बता रही थी। तो दुख में ये सब चीज़ें उसका परिणाम होता है, सुख में नहीं होता। और नंबर 3, जैसे संसार में एक माँ बाप को पता होता है कि बच्चे का भला किसमें है, हालांकि वो माँ बाप कोई महापुरुष नहीं है, लेकिन अपने हिसाब से वो जानते हैं। अच्छा, वो छोटा सा बच्चा अगर कहता है कि मुझे खेलना है, मुझे स्कूल में जाना है, मुझे यही अच्छा लगता है, तो माँ बाप डांटेंगे। अगर बच्चा बहुत चमकीली चीज़ है और वो कहता है मैं ऐसे खेलूँगा, क्या है, वो चक्कू है, तो वो नहीं देता है, खींचता है। तो माँ बाप को पता है कि इसको चोट लगेगी, तो नहीं मानता तो थप्पड़ भी लगाते हैं उससे, वो नाइफ लेने के लिए, राइट? तो ये जब माँ अगर थप्पड़ लगाती है या डांटती है तो क्या माँ नाराज है बच्चे से? नहीं। वो जो थप्पड़ भी है, वो जो डांट भी रही है, वो उसमें उसका प्यार निहित है, ठीक है? और लास्टली एक गांठ बांधकर समझ लो कि भगवान हो चाहे महापुरुष हो, वो कृपा के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते। उनका स्वभाव ही है कृपा प्रेम, कृपा प्रेम। हम समझे या न समझे, उतना को मारा हमने देखा कि वो मारा, लेकिन महापुरुषों ने देखा अरे उतना को मारा और उतना सीधे भगवान के लोग को गई, राइट? तो वहाँ पर जो भी कुछ बाहर से कार्य दिखता है उसके पीछे कृपा ही होती है और कुछ कर ही नहीं सकते किसी का। अगर बाहर से हमारे साथ ऐसे लगता है कि कोई कठोर सर्कमस्टेंस है, उसमें भी कृपा छुपी हुई है, बाद में समझ में आएगा। तो हर चीज़ में कृपा ही है। ये जब हम समझने लगेंगे ना तो भक्ति में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। अगर हमारे मन में भगवान ऐसा क्यों कर रहा है वैसा, तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि भगवान कभी भी कृपा के अलावा कुछ नहीं कर सकते, संत भी कृपा के अलावा कुछ नहीं कर सकते। हम लोग उल्टा पुल्टा कर सकते हैं, जब चाहे भगवान से हम गाली ले लें, एक दूसरे से भी हम लोग ईर्ष्या कर लें, हमारे पास फ्रीडम है, हम तरह तरह की बातें कर सकते हैं। और भगवान और संत मजबूर है बेचारे कि कृपा के अलावा, नहीं तो गाली देने वाले कितने हैं। तो भगवान कहते थे मर जाइए सब लोग मुझे गाली देते हैं, मैंने तो जीवन दिया, मैंने तो सब कुछ दिया। नहीं, जो गाली देता है उसके लिए भी पृथ्वी जल में वायु आकाश